बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका कि नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डर लगता है कि समझ में नहीं आता, बड़ा डिफिकल्ट है। ना ये डिफिकल्ट है ना ही कोई दिक्कत आएगी, जिस तरह एक्सप्लेन करूं बस आपको समझते चले जाना है। यह चैप्टर इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोचो आगे चल के केमिस्ट्री में पूरी की पूरी बुक बोला जाए, पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अकेले इस टॉपिक के ऊपर बनकर तैयार होती है, जो कि कार्बन के ऊपर बनता है, जिसका कि नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिलहाल आपको सीखना है कार्बन, किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, किस तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सब कुछ अभी पॉइंट टू पॉइंट सिखाता हुआ चलूंगा। उससे पहले इसके बारे में हल्की बेसिक आइडिया दे दूं कि यह क्या रोल प्ले करता है। सोचो यदि कार्बन ना होता तो हमारी लाइफ इतनी आसानी से एग्जिस्ट नहीं करती ऑन द अर्थ, क्योंकि हमारे लिए नेसेसरी एक एलिमेंट है कार्बन। इसके साथ ही यह कार्बन बहुत सी जगहों पर पाया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसके द्वारा यह हमारे पास तक पहुंचता है, ट्रांसफर होता चला जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे ऑब्जेक्ट। इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं जो कि मैं आगे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि इसके क्या क्या रोल्स हमारी लाइफ के अंदर हैं। इन सब के साथ एक चीज और मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जिस किसी बच्चे ने अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब एक नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जो कि क्रैश कोर्स के नाम से चलेगा। 75 डेज के अंदर पूरा कोर्स आपका करवाया जाएगा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कितने डेज में? 75 डेज में, जो कि 1 या 2 दिन के अंदर ही नई क्लासेस उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप लोगों को किस समय वो लेक्चर्स देखने मिला करेगा यह तभी पता चलेगा यदि आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तब। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना थम्स का भी अप कर दीजिएगा और दूसरे अपने साथी लोगों को भी बता दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम फिर एक बार बता रहा हूं, खिलेंद्र सिंह धनखड़ नाम से आप इसको सर्च करेंगे, इमीडिएटली एकदम मिलता है। तो अब बिना टाइम बर्बाद करे अपने कंटेंट पर आते हैं। तो सबसे पहले यह है क्लास 10th के लिए है, आज का फर्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट होने जा रहा है। दिस इज द लेक्चर नंबर 1, जो कि इसका नाम है, उसी चीज से हमें पता चल रहा है, वही मैंने हेडिंग दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कि कार्बन क्या है और कार्बन से कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, किस तरह बनेंगे, किस तरह उनमें बॉन्डिंग होती है, क्यों बॉन्डिंग होती है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, हर चीज आपके समझ में आती जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज द कार्बन? कार्बन है क्या? तो कार्बन एक हमारा क्या है? केमिकल एलिमेंट्स है। क्या है? केमिकल एलिमेंट्स। कार्बन इज एन केमिकल एलिमेंट्स विच इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए जिसका कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर कहते हैं कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट, मतलब इसके बहुत सारे यूज हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसके यूज होते हैं। क्यों इस तरीके से ये मल्टीपर्पज यूजेज है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, बस देखना पूरा पड़ेगा आपको, तभी ये सारी चीजें पता चलेंगी। उसके बाद कहानी आती है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा मानव शरीर, उसका अराउंड 18% मास अकेले किसके द्वारा कंप्लीट हो रहा होता है? कार्बन या इसके जो अदर कंपाउंड्स हैं उनके द्वारा हमारी बॉडी का 18% मास बनके तैयार होता है। इसके साथ ही किन किन चीजों को हमारी बॉडी के अंदर यह कार्बन बनाता है या इसके कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है। ये सारी चीजों की बिल्डिंग अप होने में कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और इन सबसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वह आ जाती है कि हमारे अर्थ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स ये कार्बन होता है।
इस कार्बन से या इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, अदरवाइज हमें एनर्जी भी नहीं मिले जिससे कि हम अपने डेली लाइफ के रूटीन के वर्क को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट आती है वेयर डू वी गेट कार्बन। हम कार्बन को आखिर कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से मिलेगा हमें यह कार्बन? तो देखो, इस कार्बन का जो मेजर पार्ट अर्थ पर है वह कितना है? 0.2%, 0.02%। और कहां पर है? अर्थ के क्रस्ट में अवेलेबल है। ये कहां पर? अर्थ की क्रस्ट में अवेलेबल है। अभी बताऊंगा वो क्या होती है अर्थ की क्रस्ट, किस फॉर्म में ये अवेलेबल है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, सब कुछ एक एक करके बताता हुआ चलूंगा आपको। किस फॉर्म में होता है ये? यहां पर मिनरल्स के अंदर होता है, जैसे कि हमारे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन, कोल एंड पेट्रोलियम। ये है वो चीज है जो हमें लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर में, हमारे फ्यूल वगैरह हैं, व्हीकल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे इस फॉर्म ऑफ कार्बन की वजह से ही पॉसिबल होते हैं चल पाना, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाते। यह फिगर है हमारा अर्थ का। हमने अर्थ को क्या काम कर लिया, जैसे कि फुटबॉल होती है, फुटबॉल को बीच में से काट दो, आधी फुटबॉल को फेंक दो, आधी जो फुटबॉल बचेगी वो अंदर से तो वैकेंट होती है, खाली होती है। सपोज उसके अंदर कैविटी ना होकर, खाली ना होकर, वो अंदर से बड़ी फुटबॉल के अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी, इस तरह एक सॉलिड फुटबॉल यदि बना दी जाती, तब उस फुटबॉल के अंदर इस तरह की लेयर्स आपको नजर आती। जैसे कि ये मान लो एक बड़ा वेसल है, कटोरी जिसे बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, बड़ी कटोरी के ऊपर फिर छोटी कटोरी, फिर छोटी कटोरी, छोटी कटोरी, इस तरह एक के ऊपर एक कवर की हुई है। अब उनमें से एक एक को यदि हम कवर को हटाते जाएं तो वैसे ही अर्थ का ये जो रीजन है, ये है जो पोर्शन है, सबसे अपर पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज द क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्या नाम देते हैं इसको? क्रस्ट ऑफ अर्थ। और इस क्रस्ट के अंदर ही हमारा कार्बन या इसके कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। तो कहां होते हैं ये अर्थ में? अर्थ की क्रस्ट में। फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच में स्किप मत करना, साथी लोगों को भी बताना इसको सब्सक्राइब कर लेने के लिए चैनल्स को। और जहां भी आपको डाउट्स होते हैं एक लाइन का कमेंट आप लिख के डाल दिया करो, मैं उसको आंसर कर दिया करूंगा। इसके साथ ही 75 डेज कंप्लीट कोर्स ऑन द यूट्यूब चैनल आपको मिलने जा रहा है, इसलिए इस चीज को जरूर अपने साथी लोगों से बता देना। यही है कि वी गेट कार्बन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। हम कहां से? अर्थ की क्रस्ट से इसको प्राप्त करते हैं। अब दूसरी चीज आती है, हाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड प्रोवाइड्स एनर्जी। आखिर कार्बन या इसके कंपाउंड हमें एनर्जी प्रोवाइड कैसे कर देते हैं, यह हमें बताना है इसके अंदर। तो चलो सीखते हैं, हाउ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड प्रोवाइड्स द एनर्जी, जिससे कि हम अपने रेगुलर वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि ये एक मैंने यहां पर रिफाइनरी का पिक्चर दिखाई है। कहां पर है ये? पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम में क्या होता है जब यह एयर के साथ बर्न होता है तब हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वही जो एनर्जी होती है हम अपने यूजफुल वर्क में उसको क्या काम करते हैं? यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो इसका बेस्ट एग्जांपल है जहां से हमें एनर्जी मिलती है वह है कोल। ये एक कोल माइन का पिक्चर दिखाई गई है जहां पर एक आदमी है, इसकी माइनिंग कर रहा है। तो जब हमारा कोल जो होता है, जिसे चारकोल बोलते हैं, जब ये बर्न होता है किसके साथ? एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। तो वह भी हमारे वर्क में यूज होती है। अब आ जाती है आपकी 10th क्लास की बुक की वह चीज है जिसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप लोग उतावले रहते हैं।
इससे पहले मैंने बेसिक आइडिया दिया था कि व्हाट इज द कार्बन। जो बच्चे इससे पहले स्किप कर गए होंगे, निकल लिए होंगे छोड़ के, समझो उन्होंने अपना सब कुछ नुकसान किया है। और जो बच्चे यहां तक रुके होंगे कि आगे भी हम इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, यहां से आएगा आपको सीखने का मजा। सबसे पहली चीज आती है कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम, या कहीं लिखा हुआ है कि दिस इज द कार्बन, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सी। यह इसका रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? कार्बन का। अब कहानी आती है कि कोई भी जो हमारा एटम होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। उन तीन चीजों में से दो चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं। पहले तीसरी का भी मैं नाम लेने से बचूंगा, और वो दो चीजें हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी हैं वो दो चीजें? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों को बताना है कमेंट्स करके कि प्रोटॉन कहां होता है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स कहां होता है एटम के अंदर। एक एक लाइन में आंसर देना, लिख के कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि ये पिछले चैप्टर्स की चीज है, मैं इसे यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस यह यहां पे मैं बताऊंगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या चीज? एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, वह क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दैट एटम। तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6 हो गया। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, लास्ट क्लासेज में इन चीजों को भी सिखाया गया है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर एक ही जगह बैठे हुए नहीं होते हैं, बल्कि उसमें क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। किसके अंदर? एटम के अंदर। जिन शेल्स के अंदर की क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सेल में जितनी मर्जी करे जाके बैठ जाओ ना, हर सेल की अपनी एक मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि इससे ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड नहीं कर सकता। इन सेल्स को हम एक नए नाम से जानते हैं के एल एम एन एंड सो ऑन। तो अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठा रहा हूं मैं, जिसका कि आपको आंसर जरूर करना होगा कमेंट में जाके, कि बताओ किसी भी एटम के इनसाइड कितनी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं? के एल एम एन। क्या ये 4 ही सेल्स होती हैं या 4 से ज्यादा होती हैं? बताना होगा आपको जरूर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट सेल होती है, पहली सेल, जो कि न्यूक्लियस के जस्ट अराउंड होती है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं? के सेल। उसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, जो कि मैंने यहां फिगर में दिखाया है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे चले गए के सेल में। अब आती है दूसरे नंबर की सेल। टोटल 6 प्रोटॉन थे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 6 ही इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास? कार्बन के पास। 2 तो चले गए के सेल में, बचे कितने? 6 में से 2 निकाल दो, कितने रह गए? 4। तो ये 4 कहां जाएंगे? ये जाएंगे एल नंबर की सेल में, मतलब सेकंड सेल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बिल्कुल मैंने यहां पर दिखा रखे हैं ये 4 नंबर ऑफ सेल, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा और एक आगे रहा। तो हमें इस चीज को देखना रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। कितने हो गए? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब चीज आती है इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ढंग से कैसे होता है।
आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑफ कार्बन एटम का। ऑफ कार्बन एटम का। तो देखो ये तो रहा न्यूक्लियस। क्या रहा ये? कार्बन एटम का न्यूक्लियस। इसके अराउंड जो के सेल है, कौन सी है? के सेल। 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए। किस में आ गए? के नंबर की सेल में। अब जो आउटर सेल बची, सेकंड नंबर वाली सेल, जो इसके अंदर कितने बचे? ये 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो एल वाली में कितने जाएंगे? 4। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6, और ज्यादा थे ही नहीं। तो भाई 2 तो के ले गया, तो एल के लिए 4 ही तो बचेंगे ना। तो इस तरह से ये इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है कि सर क्या कार्बन इन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल है या नहीं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही से इसके चैप्टर की बेसिक जान स्टार्ट होती है, क्योंकि यहां से शुरू होने वाली है बॉन्डिंग। तो देखो, देखते हैं कि क्या ये स्टेबल है या नहीं। तो ये नेचर बोलता है। कौन बोलता है? नेचर। इसे हमें तुम बदल नहीं सकते कि कोई भी जो कंपाउंड्स होता है वह कब स्टेबल होता है, कोई एलिमेंट कब स्टेबल होता है। तो एलिमेंट को या एटम को स्टेबल होने के लिए जो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह अटेन होना चाहिए। वह क्या है? वह है कि अगर एक ही सेल में, पहले ही सेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, उसके आगे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एक ही सेल हुई, लाइक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक सेल है और इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है केवल। तो ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए? एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसकी सेल के अंदर होने चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अकेला हाइड्रोजन भी क्या स्टेबल होता है? आंसर इज नो। ठीक उसी तरीके से जो या तो के नंबर की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अकेली अगर के है, इसके अलावा कोई सेल उसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉनों से फिल की हुई, तो वो स्टेबल होता है। या अगर एल नंबर की सेल आ गई तो उसके पास कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एल नंबर की सेल में, तब तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, यदि एल उसके पास खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो के में 2 होने चाहिए। यदि एल में भी इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर एल में या तो 8 हो जाए पूरे, और या बिल्कुल 0 हो जाए। बिल्कुल खाली है तो के में 2 हो जाएंगे अपने आप। देखो इसका बेस्ट आपको एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करता हूं कि वाई कार्बन एटम कंबाइंस या रिएक्ट विद द अदर एटम्स। क्यों कंबाइन करेगा? क्योंकि कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस चीज पे हम बात करते हैं चल के। जैसे कार्बन के पास, मैं बाहरी सेल के बनाकर दिखा रहा हूं, के नाम की सेल के नहीं बना रहा हूं। कितने हैं? 1 2 3 4। जबकि नोबल गैस क्या बोलती है? नोबल गैस कहती है कि एल नाम की जो सेल है इसके पास होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन, और या इसके पास होने चाहिए 0 इलेक्ट्रॉन। एल की बात तब आएगी जबकि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर 0 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारी के सेल फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी है। और यदि एल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे कि यहां पर दिखा रखे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ वो ना तो 8 है और ना 0 है। ऐसे में क्या काम करेगा? कार्बन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अब वो चाहेगा कि यार मेरे पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएं आउटर सेल में, और या 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएं।
दो तरीके उसके पास होंगे। क्या है वो दो तरीके? या तो इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के फेंकेगा, इसको भी फेंकेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर फेंकेगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर फेंकेगा। चार इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा अपने पास से। इतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ जाएगी कि वह पॉसिबल नहीं होगा कार्बन के लिए एक एटम को इतनी एनर्जी को एक्वायर्ड कर पाना, जिसकी वजह से वो और ज्यादा सुपर स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकाल के और कार्बन को 4+ स्टेट में ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो गया काम से, नहीं हो सकता। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे कि ये तो कार्बन था, इसके पास में ये 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे आउटर शेल में, और कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए जाएं। एक कहीं यहां से आ जाए, एक यहां से आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए। कहां से आ रहे हैं अभी इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस आ रहे हैं कहीं से, ये जान लो। 4 इलेक्ट्रॉन, छोटा सा इसका साइज होता है, 6 केवल प्रोटॉन होते हैं। अरे अगर 4 माइनस के चार्ज इसके ऊपर आ गए तो इसकी तो ऐसी तैसी अपने आप हो जानी है भाई। ये C- की 4 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को बुला के और अपने साइड में उनको एक्वायर कर ले, उनको रोक ले, सुपर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये माइनस का फॉर्म भी नहीं गेन कर सकता, ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकता। ये चारों के चारों निकाल के आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन भी नहीं बना सकता। तो फिर क्या करेगा यार? बनाने तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, पक्का है, चाहे कुछ भी जादू इसको करना पड़े। यहां से एक नई चीज निकल के आती है। किसके केस में? बहुत सारे केसों में होती है, अकेला कार्बन का ही नहीं है, और उसका नाम होता है शेयरिंग। क्या चीज? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। जैसे कि कोई 2 बच्चे हैं, एक ए नाम का बच्चा है और एक बी नाम का बच्चा है, ठीक है। इसके पास में मैथ की बुक है, जबकि इसके पास में साइंस की बुक है। अब इसके पास भी पैसे नहीं बचे के खरीदने के लिए साइंस की बुक खरीदता, इस बी नाम के बच्चे के पास भी पैसे नहीं बचे कि ये मैथ की बुक खरीद लेता। तब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने आपस में एक समझौता किया। क्या? कि यार एक काम कर, तू मेरी मैथ की बुक पढ़ लिया कर और मैं तेरी साइंस की बुक पढ़ लिया करूं। तू मेरी मैथ की बुक पढ़ लिया कर और मैं तेरी साइंस की बुक पढ़ लिया करूं। तो ऐसे में क्या होगा? बुक भी इनकी अपनी अपनी रहेगी अपने अपने पास, बस एक दूसरे के साथ लेना देना हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। और शेयरिंग से एक नया बॉन्ड बनकर तैयार होता है। उस बॉन्ड का नाम अभी आगे प्रॉपर वे में समझाऊंगा, अभी बोलने के लिए मैं बोल के बता दे रहा हूं। उस बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब चीज आती है इसी कोवैलेंट बॉन्ड पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे, विल कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यह पूरा तो दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है। यहां पर मैं उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, बस ध्यान रखना आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अकेला के सेल है तो एल यदि आ गया तो उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन्होंने कहा है क्या हमारा कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम के द्वारा यह जरूरी होता है कि वो या तो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दे और खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। जैसे कि इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकालता और C4 बन जाता, या तो ऐसा कर ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता और माइनस का 4 बना लेता, ऐसा हो जाए।
तब कहते कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, मगर ये तो दोनों में से कोई सा काम करने के लिए रेडी नहीं है, ना ये कर पाएगा ना ये कर पाएगा। तो इसका मतलब है यह आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स बाय कार्बन एटम इट हैज टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर सेल। आउटर सेल को एक नए नाम से भी हम जानते हैं वैलेंस सेल। ध्यान रखना इस बात का, सभी बच्चों को रिमाइंड करा रहा हूं, आउटर सेल को एक नए नाम से भी जानते हैं वैलेंस सेल। तो विच इज एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, हैंस इट कैन जस्ट शेयर इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विद अदर्स ओनली। दूसरे के साथ ये क्या काम कर सकता है, केवल शेयरिंग कर सकता है अपने आउटर सेल की, वैलेंस सेल की। लेना पूरी तरीके से रिलीज कर दे, कैटायन बन जाए पॉजिटिव चार्ज, नहीं कर सकता। कहीं के इलेक्ट्रॉन को छीन ले, कैप्चर कर ले, माइनस हो जाए, नहीं बन सकता। जब आयन ही नहीं बनेगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो सीधी सी कहानी है, बोर्ड एग्जाम में यदि पूछा जाए कि क्या कार्बन एटम आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, आंसर विल बी नो, एक्सप्लेनेशन आई हैव राइट डाउन हियर। ओके, यहां पर स्मॉल वी ये होना चाहिए था, वी फॉर वैन, कैपिटल वी बन गया था। एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अब कहानी आती है व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब हम सीखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। बहुत 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 ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ढंग से सीखना। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जैसे कि हाइड्रोजन, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था। यह मत सोचना मैंने ये कट किया है, कट नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। इधर दूसरे हाइड्रोजन भाई सवाई, इनके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन था, ये मैंने इसे इस तरह से दिखा दिया। अब इन दोनों ने आपस में क्या काम कहा कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन को भाई हाइड्रोजन तू भी इस्तेमाल कर ले, और इस हाइड्रोजन ने कहा कि ए सुन हाइड्रोजन, तू अपने वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे भी इस्तेमाल करने दे। तो इस तरह से शेयरिंग की, और फिर शेयरिंग करने में क्या हुआ कि ये इस हाइड्रोजन के पास एक अपना और एक उसका, दो दो इलेक्ट्रॉनों का मालिक बन गया। ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक उसका हो गया, बन गया दो दो इलेक्ट्रॉन का मालिक। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। इस तरह हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का अब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इसके सेल में देख लो, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया। इसी तरह इसके सेल में भी देख लो, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया। हम बोलेंगे के सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हीलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर गया, इसलिए अब ये स्टेबल हो गया। जबकि पहले अकेला हाइड्रोजन अनस्टेबल था, अकेला हाइड्रोजन क्या था, अनस्टेबल था। बट अब जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया आपस में बीच में, जिसे हम सिंगल स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाकर दिखाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, और अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। और अब ये अकेला H नहीं बचा, इसको लिखने का एक तरीका होता है, और वह क्या होता है, H2 की तरह लिखा जाता है। तो समझ में आया कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बैलेंस सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा बनता है। दूसरी चीज, दो अलग अलग एटम होते हैं जिनके बीच शेयरिंग होती है। एक ही एटम के अंदर कोई शेयरिंग नाम की चीज नहीं होती है। इस बात को जरूर 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 ध्यान रखना है, वही यहां पर लिखा हुआ है। ए बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम, कितने एटम, टू एटम, बाय शेयरिंग क्या चीज, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों बोला गया है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। बिटवीन देम इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। क्या समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया है
तो अगली चीज पर फिर आते हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तब हम देखेंगे क्या दोनों एटम से एक एक बॉन्ड लिया गया है, या दोनों एटम से दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है, या दोनों एटम से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। इस बात पे इनकी एक नई नेमिंग हो जाती है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलो सीखते हैं ये क्या बवाल है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जैसा अभी मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन के अंदर बताया, ये हाइड्रोजन का एक एटम था, अनस्टेबल था, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम आया, अनस्टेबल था ये भी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। आपस में शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने पर हमारा जो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वह इस तरह से हो जाएगा। यह माना जाता है यहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड का जो नाम हुआ वह क्या हुआ? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब कहानी आती है कि सर इसके पास ना एक बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के, एक इसके पास बना है, इतने शायद इसको सिंगल बोला गया है। चलो देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं इसी का समझाने के लिए। वह आपके लिए एक बिल्कुल नया एग्जाम्पल होगा, बहुत ढंग से समझना। फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, खुद भी सब्सक्राइब करना चैनल, दूसरों को भी बोल देना। कंप्लीट कोर्स 75 डेज में फिनिश कराया जाएगा। लाइक जैसे कार्बन है, क्या है? कार्बन। इसके पास बैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। अब मैं उसको शेल को बनाकर नहीं दिखा रहा हूं इस टाइम, क्योंकि वो सारी दूसरे चैप्टर्स की चीजें हैं, वो तो यहां समझाने के लिए मैंने शेल बनाकर दिखा दिया था। तो वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 ही इलेक्ट्रॉन। 4 तो इसके अपने हो गए, 4 और चाहिए इसको। तो ये क्या काम करेगा कि यार अगर हाइड्रोजन मेरे हाथ कहीं से लग जाए तो उसके साथ से मेरा काम बन जाएगा। एक हाइड्रोजन आएगा, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो वो कहेगा यार कार्बन तू एक इलेक्ट्रॉन मेरा अपने साथ शेयर कर ले, एक मुझे दे दो, मेरा भी ले ले, आपस में 2 हो जाएंगे मेरे तो पूरे। हाइड्रोजन कहेगा यार चल ठीक है, 4 से 5 हो गए, इतना तो काम बन गया, अभी भी 3 की नीड और है। तो फिर ढूंढेगा एक को और, सोचेगा यार एक हाइड्रोजन और हाथ लग जाए, आ गया एक और मुर्गा। अब कितने हो गया? इसके साथ बना गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी रह जाएगी, तो ये क्या करेगा? सोचेगा यार एक हाइड्रोजन और हाथ लग जाए और एक हाइड्रोजन और भी मिल जाए। इस तरह से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन को नीडेड थे? 4, क्योंकि चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए मिल जाएगा, और उन चारों हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, जिससे उनका 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो वो कहां से मिल गए? कार्बन से मिल गए, क्यों? कार्बन के पास 4 थे। तो इसने क्या काम किया? कार्बन ने, इसने कहा भाई तेरा भी उठाया, तेरा भी उठाया, तेरा भी उठाया और तेरा भी उठाया, हेलो मेरे तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। कहां? वैलेंस शेल में। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब हाइड्रोजन ने कहा अबे यार ये तो काम बना लेगी अपना, हम उल्लू बन गए। उन्होंने कहा भाई अपना भी तो बिस्तरा समेटो जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी बनाएंगे अपने बाउंड्री। ये लो
देखो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसी तरह से इस हाइड्रोजन ने भी कहा भाई हमें भी चाहिए। इस हाइड्रोजन ने कहा भाई शेयरिंग तो बराबर की होती है ना, जब तुम हमारे को यूज करो तो यूज हम भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को करेंगे। इसी तरह इसने भी कहा कि भाई शेयरिंग तो हमने भी करी है। तो इस तरह से एक कार्बन ने कितने ना, एक कार्बन ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना के रेडी कर दिए। एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया और एक यहां बन गया। ये हमारे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये मत सोचना अरे सर चार चार बने हुए हैं, चार बने हुए हैं तो क्या हो गया, चार कौन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। आगे समझ में, इन्हें टेट्रा मत बोलने लगना। क्या कहे जाएंगे? 4 नंबर ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किसने बनाए हैं? कार्बन ने बनाए हैं। हाइड्रोजन ने एक ही एक बनाया है। भाई हाइड्रोजन ने तो, ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से कनेक्ट है? एक से। ये हाइड्रोजन कितने से? एक से। ये हाइड्रोजन कितने सिंगल बॉन्ड से? एक से। और ये हाइड्रोजन कितने सिंगल बॉन्ड से? एक से। मगर ये कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है? 4 से। 1 2 3 4। आगे समझ में ढंग से। और इस कंपाउंड का एक नया नाम होता है CH4। क्या नाम होता है? CH4। इसको जानते हैं मीथेन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मीथेन के नाम से, जो कि एक गैस होती है। सब सीखोगे आगे चल के। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। अगर नहीं है, फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए खुद तो करना, दूसरों से भी कराना। और 75 डेज का ध्यान रखना। सोच रहे होगे सर पका देंगे 75 डेज करके, इसलिए जिससे कि तुम्हें ध्यान रह पाए। अब आ जाते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। भाई अब ये जरूरी था कि वो बीच में सिंगल बॉन्ड की ही शेयरिंग करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो। इससे ज्यादा की भी होती है। कैसे होती है सीखो। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऑक्सीजन का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ऑक्सीजन का। इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, वह कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे के सेल के अंदर। कहां चले गए? के सेल में। 8 में से 2 तो फिल हो गए, कितने रह जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में रह जाएंगे? एल शेल के अंदर। अब बताओ क्या आउटर सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने? आंसर इज नो। तो यह क्या काम करेगा? ऑक्सीजन। यह जो ऑक्सीजन एटम था, मैं इस तरह से बनाकर दिखाई दे रहा हूं इसके इलेक्ट्रॉनों को। 6 बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बनाकर दिखाए जाते हैं, अंदर वाले नहीं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके वैलेंस सेल में। अब ये कहेगा अपने जैसे एक और ऑक्सीजन से आओ ना यार, तुम भी आओ। और 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, 2 2 4 एंड 2 6। वो भी कह रहा है यार प्यासा हूं, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये भी क्या था, भूखा हूं मैं भी, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो ये कहेंगे एक काम करो भाई, शेयरिंग कर लो, फायदे में रहेंगे। चलो करो शेयरिंग। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट करने की परमिशन दे देगा। करो काउंट इस ऑक्सीजन पे कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। अब ये कहेगा अरे यार तेरा तो काम बन गया, मुझे तो दे दे। तो ये कहेगा भाई मना कौन कर रहा है, तू भी कर ले अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ये लीजिए कर लो काउंट इसके भी, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना दोनों पे 8 8। बट अब जरा गौर से देखो, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है वो क्या एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है दोनों का? ना, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है
तो इनसे मिलकर बनता है एक बॉन्ड, और इस एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा एक और बॉन्ड। तो अब कितने बॉन्ड बन गए? दो बॉन्ड बने हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। आराम से बताना क्या यह चीज समझ में आई या नहीं आई कि किस तरह से दो कोवैलेंट बॉन्ड बनकर तैयार होते हैं। तो जब शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ना होकर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, कितने की? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। व्हेन शेयरिंग बिटवीन atoms takes participate of two electrons pair, then covalent bond is known as double covalent bond। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये चीज समझ में आ गई कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर बॉन्ड बनाया था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, ये था सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना था। ऑक्सीजन के केस में डबल पेयर है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, दो पेयर, एक यहां से एक पेयर यहां से, तब डबल बॉन्ड बना है। क्लियर? अब कहानी आती है, सर क्या डबल के आगे भी तो आपने कोई नाम दिया था जिसका नाम था ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड? बिल्कुल होता है। कैसे होता है सीखते हैं। हमारे पास आए नाइट्रोजन भाई साहब, इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 7 थे। कितने थे? 7 नहीं, ऑक्सीजन से, हाँ पहले कितने थे? 7। अब यह किस तरीके से फिल करेगा? 2 तो इसके चले गए पहले, अब कितने बचे बाद में? 5। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इसके पास? 5। अब जब 5 रह गए तो इसको कितने की नीड और है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब ये शेयरिंग करनी चाहेगा, कैसे करेगा सीखो। ये 2 नाइट्रोजन एटम, बैलेंस सेल दिखा रहा हूं ओनली में बना के, 5 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। 2 तो ये बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहां बना रहा हूं। इसके 2 तो ये आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन यहां बना रहा हूं। और फिर से वही पुराना इनका अपना राग शुरू कि चलो भाई करो शेयरिंग। ये लो, ये तो कर ले नाइट्रोजन ने एक ने शेयरिंग, ठीक है, और ये करी दूसरे नाइट्रोजन ने शेयरिंग। देखो इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। मगर बॉन्ड कितने बने हैं? कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग हो रही है ना, तो एक बॉन्ड तो बन गया, ये एक बॉन्ड बना, ये और एक बॉन्ड बना, ये कैसा बन गया? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
इस तरह से इसको लिख के दिखाते हैं। यह मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। तो समझ में आया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही अच्छा कब बनता है, जब दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम एक ही जैसे हों, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। जब इस टाइप का बॉन्ड बन रहा होता है तो सबसे अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगली क्लास में लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा यदि दोनों एटम एक जैसे ना हो तो कोवैलेंट बॉन्ड पे क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या। आंसर है फर्क पड़ता है, मगर उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा। फर्दर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल के 75 डेज में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। घास बिल्कुल नहीं काटी जाएगी, उस पर बिल्कुल भी उलझुल तरीके से नहीं भागा जाएगा। क्लास की ड्यूरेशन बड़ी हो सकती है, मगर एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।